आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक जिनजादी की कहानी है। जिनजादी उसी तरह होती है जैसे इंसानों में औरतें होती है, बस फर्क यह है कि जिस तरह जिन्नात आदमी से कई गुना ज्यादा ताकतवर और कई गुना ज्यादा होशियार होते हैं, उसी तरह जिनजादियां भी औरतों से कई गुना ज्यादा होशियार, ताकतवर और खूबसूरत होती हैं। जिन जिन्नात का वजूद दुनिया में है ये बात कुरान से भी साबित है, पर जिनजादी के बारे में कहा जाता है कि जिनजादी एक निहायत ही खूबसूरत मखलूक है। वो भी जिन्नात की तरह रूहानी ताकत की मालिक होती है। जिनजादी के बारे में कहा जाता है वो हवा में उड़ भी सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने ताकत का सहारा लेती है और ये बहुत खूबसूरत भी होती है। ये कोई भी रूप इख्तियार कर सकती हैं। ये भी कभी कभी जमीन पर आ जाती हैं और जमीन की खूबसूरती देखने के लिए ये लोग यहाँ पर आती हैं। जिनजादी लोगों की नजर से दूर रहती हैं। जिनजादी भी अपना भेष बदल सकती हैं और लोगों के बीच आ सकती हैं, पर कोई इन्हें पहचान नहीं सकता है कि ये जिनजादियां हैं। ये कहानी एक जिनजादी की है जो कि एक लड़के से प्यार कर बैठी थी। एक बार की बात है, एक लड़का जो कि बहुत ही गरीब परिवार से था, उस लड़के का मेन काम जंगल में बकरी चराना था। लड़का गरीब जरूर था पर बहुत ही खूबसूरत था। उसकी कद काठी भी बहुत अच्छी थी, पर गरीब परिवार से होने के कारण बकरियां चराया करता था। उसके पास बहुत सी बकरियां थी जिसे लेकर वो जंगल में चला जाता और उन बकरियों को वहां चराता। एक बार की बात है, वो बकरी चराने के लिए जंगल गया हुआ था। रोज की तरह सुबह ही अपने घर से निकला और साथ में दोपहर का खाना भी रख लिया। वो लड़का बकरी चरा रहा था। जंगल भी बहुत घना था। जंगल में तरह तरह के जानवर थे। अक्सर जो भी गांव के लोग बकरी चराते थे वो घने जंगल में नहीं जाते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि घने जंगल में भूत प्रेत रहते हैं। बीच जंगल में एक तालाब है जहां पर भूतों का अड्डा है, जिस जगह पर कोई भूत या चुड़ैल रहते हैं। इसके डर से कोई भी जंगल के बहुत अंदर तक नहीं जाता था। सब बाहर बाहर के इलाकों में ही बकरियां चराकर वापस आ जाया करते थे। वो लड़का भी अपनी बकरियों को जंगल के आसपास चराकर वापस आ जाता, पर कभी घने जंगल के अंदर नहीं जाता। पर नहीं पता एक दिन उसे क्या हो गया, वो अपनी बकरियों को लेकर जंगल के अंदर चला गया। बकरी चराते चराते घने जंगल के बीचों बीच पहुंच गया और वो उस जगह पहुंच गया जहां पर था एक तालाब। अभी वो लड़का तालाब से कुछ दूर पहुंचा ही था कि उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। वो तालाब के पास ही बैठी हुई थी। अब वो लड़का उसे देखा और सोच में पड़ गया कि सुनसान जगह पर इतनी खूबसूरत लड़की क्या कर रही है, जबकि आसपास दूर दूर तक कोई नहीं है। लड़के को लगा कि यह जरूर कोई चुड़ैल होगी जो इस समय यहाँ पर है। उसने एक पेड़ की आड़ में अपने आप को छुपा लिया और उस लड़की को देखने लगा। बार बार उसके मन में एक सवाल उठ रहा था। वो बार बार सोच रहा था कि ये लड़की अगर कोई चुड़ैल होती तो इसकी शक्ल बहुत भयानक होती। चुड़ैल देखने में बहुत ही डरावनी होती है, पर यह तो बहुत ही खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत लड़की कभी चुड़ैल हो ही नहीं सकती। धीरे धीरे वो लड़का उसकी खूबसूरती पे मुग्ध हो गया, उसका दीवाना हो गया। अब वो सोचने लगा कि चाहे जो कुछ भी हो उससे बात करके रहेगा। वो लड़का पेड़ के आड़ से निकला जहां पर वो छुपकर उस लड़की को देख रहा था। लड़का सीधा उस लड़की के पास गया और उससे बोला कि आप कौन हो और इस बेयाबान जंगल में अकेले क्या कर रही हो? मैंने आज से पहले आपको कभी गांव में आसपास देखा ही नहीं है। तो उस लड़के की बात सुनकर लड़की बोली कि मैं एक जिनजादी हूं। मैं अक्सर इस तालाब के पास आती हूँ। इस जगह का शांत माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बहुत देर तक यहाँ पर रहती हूँ, उसके बाद मैं वापस अपनी दुनिया में चले जाती हूँ। उसके बाद उस जिनजादी ने पूछा कि तुम कौन हो? आज तक मैं भी किसी को यहाँ पर नहीं देखा। आज तक मैंने भी यहाँ पर किसी को नहीं देखा है, और तुम यहाँ कैसे आए? तो लड़का बोला कि मैं एक बकरी चराने वाला हूँ। आज मैं अपनी बकरी को चराते चराते जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। उन दोनों की बातें अभी शुरू होने वाली ही थी कि जिनजादी बोली कि अब मेरा जाने का समय हो चुका है, मुझे अपने घर वापस जाना होगा। इतना कहकर वो जिनजादी हवा में उड़ गई और गायब हो गई। लड़का हैरान सोचने लगा कि आखिर वो लड़की अचानक उड़ते हुए कहां चले गई और वो गायब कैसे हो गई। फिर उसको यकीन हो गया कि यकीनन वो सच कह रही थी कि वो एक जिनजादी ही है और वो हम आम इंसानों की तरह नहीं है, तभी तो वो इतनी खूबसूरत भी थी। उसके बाद लड़का भी अपनी बकरियों को लेकर घर वापस आ गया। अब उस लड़के का होश कहां था? घर पहुंचकर भी उस जिनजादी की खूबसूरती उसके दिमाग में घूम रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा उसके दिमाग में घूमने लगा। कहीं भी उसका चेहरा याद आता। जिनजादी भी बहुत खूबसूरत थी, जिसका चेहरा उस लड़के के दिलो दिमाग में बस चुका था। रात भर उस जिनजादी का चेहरा उसे याद आ रहा था।
अब उसे नींद कहाँ आनी थी। वो रात भर करवटें बदल बदल कर सिर्फ उस जिनजादी को याद कर रहा था। अब चाहे जो भी हो जाए, दोबारा उससे मिलने की इच्छा बार बार उसे तंग कर रही थी। किसी तरह वो फिर से उस जिनजादी से मिलना चाह रहा था। जब सुबह हुई तो अपनी बकरियों को लेकर फिर से जंगल की तरफ वो चल दिया, जिस जगह वो उस जिनजादी से मिला था। फिर उसे उसी जगह पर वो पहुंच गया। उसने देखा कि जिनजादी उस तालाब के पास बैठी हुई है। लड़का उसके पास पहुंचा और उस जिनजादी से बोलने लगा, आज फिर यहाँ आए हैं? तो वो जिनजादी बोली कि मैं तो यहाँ रोज आती हूँ। लड़का उस जिनजादी से बात करना शुरू कर दिया। उससे उसकी दुनिया के बारे में पूछा और उसकी खूबसूरती की बहुत तारीफ भी की। वो जिनजादी भी उससे बात करने लगी और इंसानों के बारे में पूछने लगी। उन दोनों में बहुत देर तक बात होती रही। फिर वो बोली कि अब मेरे जाने का समय हो गया है, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। इतना कहकर फिर से वो हवा में उड़ गई और वहां से गायब हो गई। लड़का जिनजादी को सिर्फ जाते हुए देख रहा था, पर उस लड़के के अंदर हौसला आ चुका था। अब वो लड़का उस जिनजादी से बात कर सकता था। उसके बाद वाले दिन में वो लड़का अपने समय पर तालाब के पास पहुंच गया और उस जिनजादी से बात करने लगा। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। लड़का रोज तालाब के पास जाता और जिनजादी से बहुत बातें करता। उसके बाद जिनजादी वापस चले जाती। अब जिनजादी को भी उस लड़के से बात करना अच्छा लगने लगा। एक दिन वो लड़का सोचने लगा कि आज मैं जिनजादी से अपने इश्क का इजहार कर दूंगा। वैसे भी वो पहली मुलाकात में ही अपना दिल हार बैठा था। एक दिन जब वो उस जिनजादी से मिलने गया तो उसने उस जिनजादी से बोला कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। मुझे हर जगह सिर्फ आप दिखने लगी हैं, आप ही दिखाई देती हैं, कुछ और दिखता ही नहीं। मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। अगर आप मुझे नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। उस लड़के की बात सुनकर वो जिनजादी बोली कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर डर इस बात का है कि इंसान बहुत ही मतलबी होता है। जब तक मतलब होता है तब तक दिल लगाता है, उसके बाद छोड़कर चले जाते हैं। लड़का बोला कि मैं औरों के जैसा नहीं हूँ, एक बार प्यार कर लिया तो जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। तो वो जिनजादी बोली कि सोच लो, जब तक तुम मेरे हो तब तक मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी। जिस दिन तुम इंसानी फितरत में आ जाओगे उस दिन मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाऊंगी। लड़का बोला कि मैं आपकी जिंदगी भर साथ निभाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। उसके बाद उन दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों प्यार ना तोड़ने की कसम भी खा लेते हैं। अब वो लड़का परी से प्यार कर लेता है। दोनों हमेशा उस तालाब के पास मिलते और बहुत सारी बातें करते हैं। उस लड़के को गर्व भी था कि वो जिनजादी को प्यार करता है। दिन बदलकर साल लग गए पर उसका जिनजादी से प्यार कम नहीं हुआ। धीरे धीरे वो लड़का एक गरीब से एक अमीर आदमी बन गया, गांव में सबसे ज्यादा पैसे वाला बन गया। पर वो हमेशा उस जिनजादी से प्यार करता रहा। रोज जिनजादी से मिलने जाता और उससे बहुत बात करता। पर अब उसके माता पिता उस लड़के की शादी करना चाहते थे और उस पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। गांव के लोग भी कहने लगे कि अब तुम्हारी शादी के दिन ढलते जा रहे हैं, इस उम्र में शादी नहीं करोगे तो क्या बुढ़ापे में करोगे। रोज लोग और घर वाले उससे शादी का चर्चा करते, पर वो गोल मटोल जवाब दे देता। पर अब उसे भी लगने लगा था कि जिनजादी के प्यार के बदौलत जिंदगी चलने वाली नहीं है, अब उसे भी अपना घर बसा लेना चाहिए। ये सोचकर वो लड़का जिनजादी के पास गया और उससे बोला कि अब मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगा। मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की देख रहे हैं और मैं उससे शादी करने के लिए मजबूर हूँ। मैं अपने माता पिता की बात अब टालना नहीं चाहता हूँ। जिनजादी ने बोला कि आपने एक जिनजादी से प्यार किया है और जिनजादी अपनी बातों पर अटल रहती है। अगर तुम शादी करना चाह रहे हो तो करो, पर मैं तुम्हें हमेशा चाहते रहूंगी। मैं आज के बाद दोबारा कभी भी नहीं मिलूंगी। इतना कहकर जिनजादी हवा में उड़ जाती है। लड़का भी अपने घर वापस आ जाता है। लड़का अपनी शादी बहुत ही धूमधाम से करता है, पर समय के साथ साथ वो एक अमीर लड़का गरीबी की तरफ मुब्तिला हो जाता है। धीरे धीरे उसका सारा धन दौलत खत्म होने लगती है। वो बर्बादी की कगार पर उतर जाता है और लड़का गरीब हो जाता है। इतना गरीब हो जाता है कि फिर से बकरी चराने लगता है। उसे बहुत अफसोस होता है। थोड़े दिन बाद ये समझ जाता है कि ये सब जिनजादी को धोखा देने का नतीजा है। अब वो फिर से बकरी चराते हुए जंगल की तरफ जाता है। फिर से उसी तालाब के पास जाकर सोचता है कि काश जिनजादी को मैं धोखा नहीं देता। जिनजादी के प्यार की बदौलत ही मुझे धन दौलत और बहुत सी खुशियां मिली थी, और आज मैं बहुत गरीब हूँ। अगर मैं जिनजादी को धोखा नहीं देता और जिनजादी से प्यार करता रहता तो मेरी जिंदगी में कभी गरीबी नहीं आती। वो लड़का हमेशा तालाब के किनारे बैठकर जिनजादी का इंतजार करता, और जिनजादी कभी दोबारा नहीं आई। उसे जिंदगी भर अफसोस करता रहा और हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहा कि काश वो उस जिनजादी को धोखा नहीं देता। दोस्तों, हमें जिंदगी में किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या कोई दूसरी दुनिया की ताकत। अगर कोई आपसे मोहब्बत करता है तो या तो उससे मोहब्बत मत कीजिए या फिर उसे कभी धोखा मत दीजिए। यही
सच्चे प्यार करने वाले का उसूल है, चाहे वो दुनियावी मोहब्बत हो या इस तरह की कोई मोहब्बत। उस जिनजादी ने उस लड़के से सच्ची मोहब्बत की थी। उसकी गरीबी को ना देखकर और उसके हालात को ना देखकर उस जिनजादी ने उससे मोहब्बत की, वो भी सच्ची। और उसकी ही बदौलत उसने उसे धनवान भी कर दिया, उसे दौलत से भी नवाजा। लेकिन इंसानी फितरत काम कर गई और एक दिन उसके जहन में उसे धोखा देने की बात आ ही गई। जिनजादी ने पहले ही कहा था कि तुम मुझे धोखा मत देना, क्योंकि इंसान बहुत मतलबी होते हैं, और उसने सच ही कहा था। इस शख्स ने भी उस जिनजादी को धोखा दिया और धीरे धीरे ये गरीबी की कगार तक आ गया और बाद में पछताने लगा कि मुझे उस जिनजादी को धोखा नहीं देना चाहिए। हो सकता है कि उसका दिल टूट गया हो जब इसने वो बात कही हो कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, और इसने वादा किया था कि मैं उससे कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एंड वक्त पर दुनियावी लालच में आके और मतलब निकाल कर इसने उसे धोखा दे दिया, जिसकी वजह से उसका दिल टूट गया और वो चले गई। और उसके बाद इसके हालात वापस से बद से बदतर हो गए और ये फिर से बकरियां चराने लगा।